समय 24,000 क्विंटल का मामला यहाँ जमुआ में उजागर हुआ था, जिसका मैंने विधानसभा में प्रश्न भी किया। भाजपा नेता पर उंगली उठ रहा है कि बीज का जो है सो वो कालाबाजारी कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी पिछले 5 दिनों से धरना पर है। हमारे संज्ञान में नहीं है और बीज का वितरण न बीजेपी करता है न कांग्रेस करता है। बीज वितरण के लिए कमेटी बना हुआ है, उसके लोग हैं, उसके जो जोहार आप देख रहे थे जी टाइम में लक्ष्मण। जमुआ में लगातार अनाज कालाबाजारी को लेकर के मामला उठता आ रहा है। कई दलों के द्वारा वहां धरना प्रदर्शन भी किया गया, लिहाजा आज भी जमुआ में 25 से 30 हजार बैकलॉग चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जनवरी का माह चल रहा है और दिसंबर का माह अनाज जो है सो वहाँ वितरण किया जा रहा था। इसको लेकर के कई लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आजसू ने भी धरना प्रदर्शन किया। जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने इस पर पहल किया। क्या बातें हुई, हम सारी बातें उनसे जानते हैं। क्या मामला है आखिर जो 30 हजार अनाज जमुआ से अभी बैकलॉग चल रहा है? देखिए, दिसंबर का मामला सामने आया था कि आम लोगों ने, आम जनता का जो शिकायत था कि हम लोगों ने टीपा दिया है, राशन नहीं मिला है। तो हम लोगों ने डीलर संघ के लोगों से बात किया तो डीलर लोगों ने कहा कि हम लोगों को माल दिसंबर का नहीं मिला, इसलिए दिसंबर का माल नहीं दे पाए। हमने एक सकारात्मक पहल किया और बोला है कि दिसंबर का माल आप उपलब्ध कराएं ताकि दिसंबर का माल लोगों को मिल जाए। अभी तक डीलरों के पास में दिसंबर का माल नहीं गया है। कई डीलर का हमने देखा हस्ताक्षर, उसमें जनवरी का हस्ताक्षर लिया गया। जनवरी और फरवरी का माल, जनवरी का माल भी आ गया है और डीलर लोग जो दिसंबर का माल देना था, इसके कारण जनवरी का माल उठाव नहीं हो रहा है। सारी गाड़ियां वहां खड़ी है। तो हम लोगों ने कहा है कि दिसंबर का माल आप एक चिट्ठी दीजिए। डीएसओ साहब लोकसभा पर चुनाव के प्रशिक्षण में रांची गए हुए थे, वो आएंगे तो वो उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि मैं एक चिट्ठी देता हूं, दिसंबर का माल हम लोग नेक्स्ट टाइम में दे देंगे। अभी जनवरी का माल हम दे रहे हैं। जून एक आरटीआई का रिपोर्ट है जिसमें जून तक 18,000 बैकलॉग था। 18,000 चावल जमुआ गोदाम से गायब है। अभी का जो करंट आरटीआई का एक सूचना है, उसमें 28,000 क्विंटल चावल गायब है। कौन आखिर इसका 2 महीने का चावल सितंबर 22 2023 सितंबर और अगस्त का चावल हम लोगों ने जब जांच किया था तो उस समय 24,000 क्विंटल का मामला यहाँ जमुआ में उजागर हुआ था, जिसका मैंने विधानसभा में प्रश्न भी किया था और हमारे सांसद महोदया ने भी डीपीसी की बैठक में इस विषय को रखा था और लिखे भी। इसके कारण एक राज्य स्तर पर जांच कमेटी बना और जांच कमेटी सारी चीज़ों को देख रहा है और एक जमुआ नहीं बल्कि पूरे गिरिडीह जिले में 89,000 क्विंटल अनाज का कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जैसा अखबार में मैंने देखा था। और अभी फिर 22 तारीख को जो इस जांच कमेटी के सचिव हैं वो आने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सरकार से कि जो इस काले बाजारी में सम्मिलित है, चाहे वो पदाधिकारी हों या उनके जो भी लोग हैं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार लोगों का आवाज आ रहा था कि जमुआ विधायक हमारे क्षेत्र के विधायक है, अनाज पिछले 1 साल से बैकलॉग चल रहा है, उनका अभी तक आवाज क्यों नहीं सामने आया? मैंने ही तो विधानसभा में क्वेश्चन किया है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है। लोगों का कई बार ऐसा होता है कि हम एडजस्ट करेंगे, पदाधिकारी लोग बोलता है। जब मैंने देखा कि कोई एडजस्टमेंट पदाधिकारी नहीं कर पा रहा है गरीब का अनाज, तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया और उसके परिणाम ये हुआ। एक अभी और मामला चल रहा है, भाजपा नेता पर उंगली उठ रहा है कि बीज का जो है सो वो कालाबाजारी कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी पिछले 5 दिनों से धरना पर है। क्या मामला है? ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है और बीज का वितरण न बीजेपी करता है न कांग्रेस करता है। बीज वितरण के लिए कमेटी बना हुआ है, उसके लोग हैं, उसके जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, उसके बीटीएम है, वो लोग वितरण करते हैं। अब वितरण किया नहीं किया ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है और उसमें 2-3 कमेटी बना हुआ है। कृषक मित्रों के द्वारा ही वितरण होता है और कृषक मित्रों के द्वारा अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दिया गया है कि बीज का उठाव में गड़बड़ी हुआ है।
तो ये जमुआ के विधायक थे जिन्होंने बीज मामले पर भी कहा और अनाज जो जमुआ प्रखंड में बैकलॉग चल रहा था उसको लेकर भी कहा कि विधानसभा में आवाज उठाई गई है। सचिव स्तर के टीम बनाया गया है जांच के लिए। निश्चित तौर पर जो लोग दोषीदार है उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार।